मानू माँ की घर वापसी 20 साल बाद। यूं तो वृंदावन और दिल्ली के बीच का फासला इतना नहीं है। हाँ, विधवा आश्रम और घर के बीच का फासला बहुत है। कितना दिन बोला, देखो स्कूल का नाम मेरे को लिख दो, ठिकाना बाहर अच्छी तरह लिख दो। हाँ जी प्रवीण जी। हाँ, कहाँ आना है? वो अभी भी बोल रही मम्मी पार्टी, ये बहुत दिन तो रही वृंदावन, अब चलो घर। तुम्हारा ही बेटा है, तुम नहीं रहो तो मैं कैसे रहती है। मैं गुम जाएगा तो मेरे लिए क्यों ढूंढेगा नहीं, कोई भी ढूंढेगा नहीं। अब मर जाएगा तो कोई भी फेंकने वाला नहीं। क्यों बेटा नहीं है? मैं जिधर गई अभी भगवान का पास, जैसे वो मेरा बेटा कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं कर पाएगी। वृंदावन लौटते ही यादों की कई परतें उधड़ने लगी हैं। कानों में पड़ते भजन के स्वर बहुत जाने पहचाने लगते हैं। दो साल पहले जब मैं यहाँ अपना कैमरा लेकर आई थी तो कोई मुझसे नजर नहीं मिलाता था। यहाँ कौन जानता था मुझे। मेरे जैसे बहुत आते हैं यहाँ अपना कैमरा लेकर। তোদের নেবে বিক্রি করবে, পয়সা হবে। সরকারি কাজ, ওরা তো নিয়ে বিক্রি করবে, তোরা কি করবি? ये क्या बना? हम पागल दासी हैं, हम तो बिहारी जी की गलियों में पागल हो गए हैं। हम पागल दासी हैं, हम पागल। हमारी आँख बंद होने लगती तो हो जा गया, हो जे आ गया? हाँ। यही है मेरा गुंडा। बहुत प्यार करती है माँ। माँ भी करती है, हम भी तो कब से ये कर रहे हैं, लेकिन आने के लिए बोल रहे हैं तो मम्मी को तो हम यहाँ पूछ के देख मेरा टाइम है कहाँ। राधे राधे। ओए, ये पोता है देखो। बस
তো মেয়ে কই গ্রামে গেছে ওরা নাই এখানে তোর বর কি করে কি এখন হ্যাঁ ও ছলা বেশি যেতে পারে না वो टाइम एकदम नहीं वही तो ही नाइट खाना बनाते हैं? हाँ जी कुकिंग भी काम करता हूँ शुरू से ही मैं यहाँ आके तो मैं मम्मी के हाथ से पूजा देने वाला था जब मम्मी आ जाए तब पूजा करूँगा मतलब कीर्तन वगैरह काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वमंगल देवी नारायणी नमस्ते काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वमंगल देवी नारायणी नमस्ते काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वमंगल देवी किसी को जिंदगी का इंतजार है, किसी को मृत्यु का, तो किसी को कृष्ण का। मुझे इंतजार है सरकारी आश्रमों में फिल्मिंग के लिए अनुमति का। मैंने अर्जी तो लगा दी है। लगता है कृष्ण के इंतजार में उम्र बीत जाएगी। उत्तर प्रदेश के ब्रज मंडल में हजारों विधवाएं हैं जिनके सर पर छत नहीं है। तकरीबन 2500 विधवा औरतें वृंदावन में रहती हैं। इनमें से 800 औरतें सरकारी आश्रमों में, कुछ गैर सरकारी आश्रमों में और बाकी सड़क पर रहती हैं। क्या होता है घर का होना? क्या घर मात्र एक काल्पनिक दिमागी कीड़ा है, या फिर समय और भूगोल में बंधा हुआ एक निजी संसार? इस आश्रम में कई 100 संसार एक दूसरे से सटे खड़े हैं। हैरानी होती है कि इन औरतों का संसार मात्र एक चारपाई तक सिकुड़ गया है। मृत्यु के बाद शमशान घाट तक भी तो एक चारपाई ही जाती है। फिर खाली जगह पर नई चारपाई आ जाती है।
मीरा सहभागिनी वृंदावन में सबसे बड़ा सरकारी आश्रम है। कहाँ बैठेंगे? जहाँ बैठेगा बाहर में रहने बैठेगा। इस आश्रम में लगभग 350 औरतें रहती हैं। दूर से देखने में सब एक कश्ती पर सवार लगती हैं, पर हर एक की अपनी जीवन यात्रा है, हर एक के अपने संघर्ष। बचपन में ही शादी दे दिए। मेरी उम्र तब 12 साल का था। हाँ, तो बहुत शराब पीते थे और शराब पी कर आकर हम कन्हैया को सेवा करेगा, हमको बहुत मारते थे, बहुत मारते थे, इतना मारते थे, बेहोश कर देते थे। तो ऐसा बेहोश कर देते थे कि हमको कोई शरीर में ज्ञान नहीं रहता। तो मेरे पापा एक दिन बताया, ये देखो रतनिया का तुम मत मारो, हम बहुत मारा है, मार कर देख लिया है। मेरा पापा एक घुट्ठा सब फोड़ दिया है मार कर। तब बड़ा लड़का था 4 साल का, छोटा लड़का था 3 साल का, लड़की था 2 साल का। सबको छोड़ के चले गए। चले जाने के बाद मैं 16 साल बच्चा लोग का लेके हम गुजारे। हम राधा रानी का एकादशी व्रत निर्जला 48 साल किए हैं। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। क्या करना है? पढ़ो चलो चलो चलो। क्या हो गया? कुछ हो गया? क्या हुआ है? तुम लोग तो पढ़ रहा हूँ मैं। दादी मैं सुनाता हूँ आज मेरे लिए सब आगे पहले मैं सुनाऊंगा। ये गाय बीच में बोल रहा है। वन हु लीड्स लीडर, वन हु बैट हिंदी बता इसकी। वंस कंट्री हिंदी कॉन्स्पिरेटर। अब तू बोल हिंदी। तू पढ़ो मार मार के बोलेगा तू। अच्छा पढ़े नहीं ना, मारे छिकाए। हाँ। मेरे लिए सब आगे का विषय है कि मुझे स्वच्छ भारत विषय पर कुछ बोलने का अवसर दिया गया है। वैसे तो नन्हा सा बालक हूँ। वैसे तो मैं नन्हा सा बालक हूँ। देखो अक्षर का कितनी भूल कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तुरंत समझाया था मैंने। सही तो पढ़ रहा हूँ। पढ़ा नन्हा बालिक नहीं तो कथी है? बुढ़वा है। क्या पढ़ा? कुछ समझ आया तुमको? रहा है। कुछ समझ आया? आया तो आया नहीं तो की? और वो सुनाओ क्या समझ आया? हम बोलने सकेगा उतना नहीं। हाँ तो कुछ तो मीन्स तो समझ आया उसका। तुम समझ ही नहीं पाई, पढ़ ही नहीं पा रहा। मैं ही नहीं समझ पाया, तुम कहाँ से समझेंगी? हमें तो समझ में, ढंग से पढ़। हमें तो समझ में आया है। ढंग से पढ़ बता रहा खाली हूँ। थप्पड़। हाँ हमको डर के रहना पड़ता है। यदि आप लोग इस अधिकारी बना दीजिए, ये बच्चा लोग आश्रम में जाएगा, आएगा, खाएगा और बच्चा चले जाएगा। इतना हमको अधिकारी बना दीजिए। बनाने के बाद फिर कोई मैया जो आश्रम में दादागिरी करके और हमको फटकार के बैठा देते हैं, हम चुप से रह जाते हैं बच्चा का डर से। हमको तो मजबूरी है, हमको बहुत मजबूरी है। हम बोलेगा तो हमको निकाल देगा। बहुत अच्छा है। बिहारी धर। खुले दरवाजों पर अनकही बंदिशों के ताले हैं। घर छूट जाने का अर्थ अंकुश मुक्त हो जाना नहीं है, बस जगह बदल जाने पर
चौकीदार बदल जाते हैं। सोलहवीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु के साथ बंगाल और पूर्वी भारत से बेघर विधवा औरतों का वृंदावन आना शुरू हुआ। हैरानी की बात यह है कि आज 21वीं शताब्दी में भी उनके आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। राजस्थान ने 10 लोगों की टीम बनाई थी, जिसमें से एक मैं भी थी। तो पूरी सर्वे हम लोगों ने इन माताओं के ऊपर किया था, किस तरीके से ये रहती हैं, इनको क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, आश्रम वाले इनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, क्या इनको सुविधाएं चाहिए। जैसे अभी आपने अक्षय पात्र वाली बात की, तो यहाँ अक्षय पात्र का खाना आता था। वो खाना इतना ख़राब था कि ये कोई माता खा नहीं पाती थी, सब शिकायत करती थी। उस खाने की भी हमने रिकॉर्डिंग करके पूरी भेजी थी सुप्रीम कोर्ट को। उसके अलावा जो इनको फूड मनी नहीं मिलती थी और अन्य जो असुविधाएं थी, उन सब के लिए हमने लिखा था। मैं बीच में आ गया। इन लोगों का तो जीवन स्तर सुधर गया। जो इन लोगों का जीवन स्तर है माताओं का, वो तो थोड़ा सा एबव हो गया। बट जो स्ट्रीट पर रह रही है ना, उनके लिए अभी तक गवर्नमेंट, ना स्टेट गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा। इससे बदतर स्थिति स्ट्रीट पर रहने वाली महिलाओं की है। हम लोग की जो उस टाइम रिपोर्ट गई थी, उस टाइम हमने 6000 की दी थी। और टोटल का तो अंदाजा इसलिए नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वृंदावन एक धार्मिक क्षेत्र है। पूरे ब्रजमंडल की बात करें तो राधा कुंड, बरसाना, इन सबों की, सब जगह की अगर हम सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बात करते हैं तो कम से कम हमको मिल जाएंगी 20,000 के आसपास मिल जाएंगी। वृंदावन में हाथ पसारने वाली हर एक विधवा औरत की कभी एक गृहस्थी, कभी एक रसोई रही होगी। अन्नपूर्णा कहलाने वाली इन औरतों को जब खुद भूखा सोना पड़े तो कैसा लगता होगा। हमें न चाहिए हीरे मोती, हमारे पान के बिहारी, मुरली वाले मिले हमको प्राणों से प्यारे। उन्हें छोड़ के कैसे चले जाएं, आप लोग बताइए। जी हम पंजाब के हैं जी, पंजाब के। कित्थों दे जी, तुसी कित्थों दे हो? हाँ जी, कित्थों दे? हाँ जी। हाय हाय मैं मर जावा नहीं, तू थाडे बरादरी नहीं की? हाँ जी। पहले क्यों ना बोली? तू भी साडी उड़नी जो प्यारी प्यारी मेरी किशोरी, शामनी 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 हो मेरी शाम। ए देख, ए मेरे सामान रखियो, ए मेरे मान के प्यारी, इत्थों आ जाएंगे, इत्थों आ जाएंगे। ए देखो, ए मेरे मान के प्यारी रखियो इन्हें। ए मेरे गुरुआ जी है, 20 मैया रहिंदियां इत्थे ते 20 मैया का ये साडा बैड है, साडा बैड ये 20 मैया ते इन्नी मेरी थां ते भी मैनूं रहन नहीं देंदियां ने। ए भी देख लो, मैं बुआ खोल देंदियां ने ते मैं राती ठंड भी लगदी, मैनूं सर्दी आई है हुण मैनूं ठंड लगदी बड़ी, की करा मैं बड़ी दुखी पुत्तर। श्री हरिदास ए देख लो, अद्धा मीटर हुई बस, इसे च मैं बैठनी है, इसे च चाह बनानी है, इसे च रहनी है। तो हुण बॉम्बे रहिंदा है मुंडा, बॉम्बे काम करदा है। मैं फोन भी कीता, उस सुनिया कोई नहीं हैगा। की कर जिंदे रहो तुसी, आए मेरा दुख शायद दूर हो जाएगा। मेरे बिहारी जी मैं आस लगा रही, मेरा दुख दूर होएगा। मेरे प्राण निछावर ने, मेरे प्यार निछावर ने, इन्हां दे प्राण निछावर। चलो तुसी बच्चे आ गए हो, मेरी बेटी आ गई। बिहारी जी मेरा दिल थोड़ा खुश हो गया। कुछ करो पुत्र, फिर मैनू दसो।
मैं इत्थों निकलना चाहती हाँ। এটা নিচের ঘর যেরকম সেই রকমই হয়। হ্যাঁ এইটা একটু বড়। ঠিক আছে হ্যাঁ তোমাদের মতন তোমাদের ঠিক আছে, আমারও ঠিক আছে। তোমার মন তসল্লি হয়েছে যে আমার ছেলে কোনো বানিয়েছে ঠিক কিছু, নেই। ছেলে কিছু করতে পেরেছে। আমি যেখানে আছি আমি ওখানে ঠিক আছি, বা ভালো তুমি তো, আছি। আমি তো জানি তুমি ওখানে রাজার হালে আছো, শান্তিতে আছো, ভালো আছো। খুব ভালো। তো, দে ভাই একটু চা দে দে, তারপর আমরা আবার গাড়ি হ্যাঁ মানালে টাকা হবে। এই তো বল রা আজকে ছুটি করেছে, আজকে ছুটি করেছে। আজকে কি করে জানবে তুমি? বলতে দাও তো জানতে। আমি কি জানি আমাকে পাঠাতে এখানে? ওদের কাজের জন্য আমাকে পাঠাইছে, আমার কাজের জন্য পাঠিয়েছে থরি। মাথায় তেল নেই, এরকম মাথা। নিজের শরীর নিয়ে তো এই পারিনি এখন। দিনকে দিন আরো কালিন্দি হচ্ছে। এবার দেশে যাবে নাকি? সেই তো এসেছি 3 মাস হয়ে এসছে না। 3 মাস হয়ে আসছে। এই মাসের মধ্যেই হয়ে যাবে। তারিখ দিয়েছি। হ্যাঁ এই নভেম্বর মাসে 4-5 তারিখ। हाँ बैठिए। अरे बाबा रे बाबा। जो तुम्हारा नाती पंती सब हाँ है अरे माँ- हनुमा आप कुछ दिन नहीं रह लो, फिर मैं ले जाऊंगा कुछ दिन बाद ले जाऊंगा। 10-15 दिन रह लो यहाँ। तुम्हारी इच्छा है कि नहीं है रहने का? नहीं भैया मेरा हाँ? नहीं। तुम्हारी इच्छा नहीं है रहने का? मैं इसी में नहीं है, मैं इसके बाहर है, जानी इस दुनिया से बाहर हो तुम। बाहर है। सब तो जानी, जाना और जाना तो किसी नहीं तो। हाँ राधा कांतो नमस्तुते तप्त कांचने गौरंगिने। ज्ञानम तुमिरम चक्षुषंमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चक्षुषंमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चक्षुषंमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मिट्टी में माधो को तराशने वाले पुतले में देवी को देखते हैं। एक औरत की नजर बहुत कुछ देखती है, वह भी जिसे यह पुरुष प्रधान समाज देखना नहीं चाहता। जिस समाज ने औरत को हमेशा उपभोग की वस्तु समझा है, वही उसके पुतले को देवी मानकर पूजता है।
पुतला बनाने वाले भी पुरुष हैं, पूजने वाले भी, और पूजने के बाद उसका विसर्जन कर देने वाले भी तो पुरुष ही हैं। जिस औरत पर पुरुष की मोहर न हो, उसे ये पुरुष प्रधान समाज स्वीकार नहीं करता। इसीलिए माँ, मासी, बहन की संज्ञा देकर फिर पुरुष से संबंध का जामा उनके अस्तित्व की पहचान बन जाता है। लेकिन कितनी खोखली हैं ये संज्ञाएं। इन विधवा औरतों को मैया कहकर पुकारने वाले इन्हें गाली देने और दुत्कारने में कोई वक्त नहीं लगाते, बेशक वो प्रशासन हो या फिर हम जैसे लोग। Supreme Court has documented that many of them earn just 18 rupees or less a day. Most of them are getting lot of funds, lot of things they are getting. Rich devotees are coming and but let me ask you, starting with money and khana, pina, khana, pina, khana, pina. जो मर जाती ना, कोई कपड़ा न तो कोई बोरी ऐसे में बांध के जमुना में ले जाती, उसको जलाने जो आदमी है डोम, उसका हाथ में पैसा दे देती भाई, आधी पानी में आधी ऊपर, ऐसी तरीका रखती है। कोई कुत्ता खाती, कोई सियाल खाती है। खाना पीना, कुत्ता खाती, कोई सियाल खाती। खाना पीना। इस एक वृंदावन में कई वृंदावन बसते हैं। ऐसा लगता है कि मानो वृंदावन में समय एक अनंत काल है, जिसमें निरंतर मंथन से कई काल उभरते और विलीन होते रहते हैं। सबका एक समय है, एक स्थान है। बेटा तो बेटे की तरह मानती है। हाँ, हम भी माँ बोलते हैं आपको। काल की लहरों के बीच से कई चेहरे मेरे मानस पटल पर उभरते हैं। मैया लोग, तीर्थयात्रियों का सैलाब, वीकेंड निर्वाण की खोज में दिल्ली से आए भक्तगण, सब उभरते डूबते वृंदावन के ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं। वृंदावन में कृष्ण कहाँ बसते हैं? कोई भी बड़ा पर्व हो, खासकर जन्माष्टमी और राधा अष्टमी, ऐसा लगता है मानो सभी ने अपने अपने हिस्से के कृष्ण पर कब्जा कर लिया है। वैसे तो धर्म से भौतिकता का गहरा रिश्ता है। जहां सैकड़ों को पीने के लिए पानी नसीब नहीं, वहां दूध की नदियां बहाने से क्या हासिल। और
हर कोई कृष्ण को अपने घर ले जाना चाहता है। मूर्ति, माला, लॉकेट, कैलेंडर जगमग करते इन बाजारों में कृष्ण बिक रहे हैं वृंदावन में। पर अगर कृष्ण कण कण में हैं, तो दिल्ली और वृंदावन में क्या अंतर? देखो ठंडा पड़ा है, कोई बुखार नहीं भजन गाने से अच्छा हो जाए। हमारा पापा बोलता है बेटी हमारा देश में कि भगवान जी नहीं है। माँ भी बोलता है, हमारा भाई भी बोलता है कि वृंदावन में भगवान जी है, यह भगवान नहीं है, इधर भी है तो इधर रह जा। नहीं, मैं वो हमारा अच्छा है और हमारा बंधु है, भाई है, सब है उधर, और तो हमारा कुछ नहीं है। तो इसलिए हमें देश में भी नहीं जाता है हमारा देश में। यह अच्छा लगता है भजन करने के लिए। अपने घर से भजन करो, वह भजन होता है वहाँ भी भजन करो, बस। थोड़ा मुकुट टेढ़ा है भी ठाकुर जी का। ठीक है। हाँ, भालो भालो। वृंदावनी क्यों? वृंदावन में भजन का जगह। मीराबाई को मालूम है? मीराबाई, मीराबाई क्या गाछ छोड़ के यहाँ आया भजन करने के लिए। ठीक है, आया तो इसलिए मैं सब छोड़ के ये आया भजन करने के लिए। लेकिन यहाँ जो माई लोग ज्यादातर मैया लोग हैं, सब लोग ज्यादातर लोगों का पति नहीं है। कोई कोई पति है, कुछ किसी को नहीं, किसी को है। बेसी पोती वाला उनका पति उनको छोड़ दिया, उनका पति दूसरा शादी कर लिया, ऐसा, और उनका पति खत्म हो गया। तो जो भी ऐसा औरत है जिसके सर पे पुरुष नहीं है, तो सब कृष्ण भगवान को क्या मानते हैं? पति मानता है। कैसे? कैसा? तुम्हें हमारा पति है, तुम्हें हमारा बंधु है, तुम्हें हमारा सब है, सब। तुम हमारा यह काल है, तुम हमारा पारो काल है। राधे राधे बोलो। राधे राधे। ফটো তো দিতে দিতে তো বুড়ো হয়ে গেলাম গো। আপনাদের শাড়ির ফটো শাড়ির ফটোই তুলো, ফটো তুলে তুলে আমি পাগল হয়ে গেলাম। ছোট বড় তো নেই, ছোট বড় তো হয় নাই। এই না, আর ছোট বড় হলে টামটি ভালাই যাও নালিতে। এই কি হলো? ওটা হবে, ওটা থাকবে। ब्रज में होली खेलने लोग दूर दूर से आते हैं, पर फागुन में भी इन औरतों की सफेद चादरों तक रंग के छींटे नहीं पहुंचते। लेकिन आज कुछ खास है। आज पहली बार सब बंदिशें तोड़कर इस विधवा आश्रम में होली है। अरे अभी से सब रील खत्म कर देगा तो खेलने का टाइम क्या करोगी भाई? डाको डाको उससे में डाको।
भिक्षा और भक्ति के चक्र में फंसी ये औरतें भीख मांगकर सिर्फ जीवित भर हैं। जिस समाज में विधवा हो जाना एक अभिशाप माना जाता हो, वहां इन औरतों को ना करुणा मिलती है, ना इज्जत। शारीरिक शोषण, आर्थिक तंगी और अवहेलना का शिकार ये औरतें वृंदावन तो आ गईं, पर क्या सिर्फ कृष्ण नाम जीवन बसर करने के लिए बहुत है? वृंदावन के विशाल ब्रह्मांड का ये एक ऐसा हिस्सा है कि जिन्हें देखकर भी कोई देखना नहीं चाहता। Exceptional son of India, Padma Bhushan Dr. Viveshwar Pathak, founder of Silat International. In the midst of darkness, a beacon of light emerged. Despair that had for centuries ruled their lives was now challenged by hope. According to the mothers of Vrindavan, in the present age, the Lord has assumed a human identity. That human Krishna is Dr. Viveshwar Pathak. This is the story of how one man, inspired by his wisdom, single-mindedly dedicated to social reform, has changed the lives of millions of India's mothers. सन 2012 वृंदावन की विधवा औरतों की बदहाली के किस्से अखबारों की सुर्खियां बने। तब सुप्रीम कोर्ट ने सुलभ इंटरनेशनल को आश्रम में रहने वाली मैया लोग के भोजन की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन अभी भी ब्रज में सड़क पर रह रही कई हजार विधवाओं पर किसी की कृपा दृष्टि नहीं है। भगवान आए हम लोगों को कभी 2-2 दिन लगे तो हम लोग के पेट पलन लगे, हमारे तनक सुख भीख मांगते घूमित रहे सब। ऐसे पाठक जी के भगवान आ गए तो पाठक जी की बहुत बहुत धन्यवाद है। मैडम ऐसे बोलता है जब बैंक में जाओ छोलो बाबा की रुपया लेने तो फिर हमको साथ में जाना है, नहीं तो नहीं मिलेगा।
बोलते मीठे खाने के लिए दो मैया कुछ हम लोग को तो रुपया अभी तक मिला नहीं है, नौकरी करता है रुपया मिला नहीं, तो मैं सोचा कोई बोल ठीक है चलो दे दो 50 रुपया, हम लोग को 2000 मिला, चलो 50 रुपया ले लो, ऐसा देती हम लोग, अब लेते भी है। नाम काट देंगे, तुमको बाहर कर देंगे, पागल खाना भिजवा देंगे, तुम क्या काम की हो, क्या क्यों रह रही हो इधर, क्या नाजायज किए हैं। ये कौन कहता है आपको पागल खाने में? जो नया स्टाफ आया है अभी नखलऊ वाले, वो कहते हैं हमको। वो संदीप करके नाम है, वो तो इतना बदतमीज चर्चक बोलता है, क्या उसको तमीज ही नहीं है, माँ मासी बहन का तमीज ही नहीं है उसका। और हमारे स्टाफ में जो मैडम है बैठी हैं, उनने आज ताला लगा दिया, हमको आने नहीं दिया, और अभी बोला है कि तुम जाओ बाहर, हम तुम्हारे सामान फेंक देंगे। फेंको कोई बात नहीं, हम सड़क में रहने की आदत है हमारा। हम लोग तो ताला बंद कर दिया, कोई बात नहीं खोलेगा, सब खुलेगा, सब खुल जाएगा, बाबा हमारे साथ है, हमको कोई चिंता नहीं है। बाबा क्यों करता है, बाबा क्या है, सड़क में उठाया, हमने बाबा सड़क नहीं उठाया, बाबा सड़क से उठाया हमको। तुम इस तरह क्यों कर रहा है, क्या कारण है। बिंदेश्वर पाठक को दाता दान कर रहे हैं, उनको दाता दान के बीच में तुम लोग ऐसे टांग अड़ाकर ये दाता को सबको मन विच्छेद करके तहस नहस करके इनको बर्बाद करने मांगते, कारण क्या है। सरकार एक कारण को जवाब आपको देना ही है, नहीं दीजिएगा तो रतनिया दासी आपको चैतन बिहार में फांसी लगा के मरेगा, ये समझ के रख लीजिएगा। ये साधारण कोई मैया नहीं है, 48 साल साधना करके बैराग पाए हैं हम। माता पिता जिसका हाथ पकड़ के दिया उससे भी मैं इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना आदर, इतना ममता कोई चीज नहीं मिला। एक तो प्यार मोहब्बत की बात है, और हमको लगता है कि हमारे घर के लोग हैं, इनको सम्मान मिलना चाहिए, इनको जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए, उसी ख्याल से हम यहाँ आते हैं और इस प्रकार से इतना स्नेह प्यार ये देते हैं उतना हम भी देते हैं। जो मैया आप लोग सब मिल के हमारा पास आया ना, हम बहुत 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 खुश हैं। आदमी मेरा बीमार था, मेरे को मालूम नहीं, जब शादी हुई बाद में पकड़ लिया उसको भी। मेरा पापा जो दिया सोना दाना जो कुछ दिया सब बेच के उसको सेवा की, तो वो भी मेरे को छोड़ के गई। विसर्जन देने का बाद 1 महीना था पापा का घर, मैं 2 बच्चा का एक गदी में लिया, एक हाथ पकड़ाया, बाहर निकाला। मैं बहुत दुख से, बहुत कष्ट से मैं इतना दूर आया, मेरे का दुख बोल नहीं सकती। लास्ट में जुदीबा पाठक जी आके थोड़ा आनंद सुख मिला, वो भी भगवान सहन नहीं कर पाते। भगवान इतना निष्ठुर है। वृंदावन ही क्यों आई? मेरा बेटा अच्छा नहीं है, दारू पीती है, घर में आके लड़ती है, कोई काम नहीं करती है, 2 आदमी लड़ाई करती, मेरे को दुख लगती। मेरे को कुछ नहीं बोलती है, बहू भी नहीं, बेटा भी नहीं, बस निकल गए। उसका पर जाने का इतना साहस नहीं है। वृंदावन आई, धाम पे आई, इसी में मैं झूठ बोलूंगी, चोरी करूंगी, फाकी देंगी, आदमी का संग गलत बात करूंगी, तो ये सब तो कोई काम नहीं है, ये सब तो धर्म नहीं है। तो सच्ची बात में चलो, सच्ची रास्ता में चलो, सच्ची बात बोलो, तब कुछ तो ना कुछ मिलेगा। वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आपसे बात करी कितना मैं झूठ बोली क्या पता है, बोल सकती।
आप सच बोल रहे हैं। बोल भी सकती है, ये तो सोचेगा मेरा सब गलत है। नहीं, झूठी है। तो अपना कौन है दुनिया में? तो भगवान जो अपना था वो भी छड़ गए, वो भी छोड़ने को मन रहा। मेरा इतना पापी सद्य हो गया, पापी हो गया। ठीक है कि नहीं? यही मैं सोच रही, इसीलिए मैं भगवान को बोल रही, हे भगवान, जो जितना दुख देना है दो, लेकिन तुम्हारा चरण में स्थान दियो और पुनर्जन्म हमारे को दियो ना। नहीं चाहिए मैं। তোমার সব রাধা রানীর কৃপা। মানমা চা, মানমা জল, মানমা খাবার, রাত্রিরে কি খাবে সব কাছে আসবে। ভালো হয়েছে, এত সেবা তো আমি দিতে পারবো না। আমি নিজের কর্ম করব না তোমার সেবা করব? ওখানে তো সেবা করার অনেক তোমার ছেলে মেয়ে। तुमको जब छोटे था तुमको पढ़ाई करने के बहुत कोशिश करी और बहुत मारपीट भी करी, अभी तक मेरा दिल में है, मैं भूली नहीं। लेकिन तू अभी खाली है, इतना बड़ा मुकाम बनाया, सबके संग मिल के रही, हमारा दिल भर गया। हम बहुत खुश हैं। बस इसके लिए तो खुशी बुलाया। से मैं मेरा आंसू आ आओ, गए। देखो जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, अच्छा हुआ। राधा रानी जो किया अच्छा किया। दिल्ली बोल में रहा ना, मेरे एक को क्या पोती 5 दिन के, 1 महीना 5 दिन के छोड़ के मैं गई। ये मेरा वृंदावन का राधा रानी है, ये मेरे को आश्रय दिया। कोई आपको बात करना है? हम लोग हम जब से आए हैं आप कोई बात नहीं, मेरा हमारा बेटा से मेरा कोई बात नहीं। मैं करना चाहूँ तो मेरे बात सुनते कहाँ है? कोई माँ नहीं सुनती। इनकी नाम से जमीन लिया हूँ, वो पड़ा है ऐसे ही। बताते हैं हमारे घर कोई और मेरा है कोई। चलाओ क्या रे? चला घर आए तो इस बात की दुख है मुझे, इसलिए रोता हूँ। सब कुछ है मेरे पास, भगवान के दिए हो। मम्मी के लिए रोता हूँ। बेटा है, बेटी है, सब कुछ है। मम्मी को रुकने बोलता नहीं रुकता। राधा रानी ले लिया छीन के मेरे से। हो सकता है मेरे से ही कमी हो कुछ। राधे जय हो। बहुत दिन पर आइलाम, बहुत दिन पर দেখা সাক্ষাৎ হলো, ভালো লাগলো। এতেই আমি খুশি। আর इससे ज्यादा नहीं चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, नहीं बोलते। चलो अच्छा हुआ मम्मी से मिल लिया। आप भी आ जाइए 10 तारीख को दीपावली में, है ना? बाबूजी जाएंगे ना? दुनिया में कुछ नहीं है, सब माया। जिसे जाना होता है उसे भला कौन रोक सकता है? यदि गौर ना হইতো তবে কি হইতো কেমনে দইতো রে। मैं बहुत जिद्दी है मैया। मेरा ये मुख से जो बात निकल जाएगा ना, मैं वही कष्ट करूंगी जब भी हो। राधे राधे, हरे कृष्णा।
मानुमा, आरती, रतनिया, हर एक की अपनी यात्रा है, हर एक की अपनी तलाश। कृष्ण कब किसे मिलेंगे? कृष्ण की माया कृष्ण ही जाने।